राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजी रेवोल्यूशन में। और दोस्तों, आज हम लोग एक ट्रांसलेशन के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, जिसका नाम होने वाला है जीरंड एंड इन्फिनेटिव। क्योंकि इनमें डिफरेंस पता करना और इनसे सेंटेंसेस को बनाना बच्चों को क्या पता बहुत कठिन लगता है। लेकिन मेरी ये वीडियो आज के देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ज्यादा कठिनता नहीं आएगी और आप आराम से किसी भी सेंटेंस को समझ लेंगे कि ये कब जीरंड से बनना है, कब इन्फिनेटिव से बनना है और कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जीरंड और इन्फिनेटिव लगता कहां कहां पे है। तो सर, आप ये समझिए कि जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट में किसी वर्ब में, जब किसी वर्ब में ना, नी या नी लगा होता है, तब वह वर्ब एक नाउन की तरह बिहेव करने लगती है। यदि किसी वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने लगा हुआ है और वो वर्ब नाउन की तरह बिहेव करने लगे तो उसे हम या तो जीरंड कहेंगे सर जी, या इन्फिनेटिव कहेंगे। अब हम आइए देखते हैं कि कब इसको हम जीरंड कहेंगे और कब इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आपने देख लिया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आ रही है, तब हम उसको कहेंगे सर जी जीरंड। और यदि हम इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि यदि हमारे सेंटेंस में इन्फिनेटिव होगा तो उसे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, और यदि हमारे सेंटेंस में जीरंड होगा तब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। अब इन सेंटेंसेस की खासियत ये होती है कि इसमें दो वर्ब मिल जाती हैं। एक तो वो वर्ब जो जीरंड या इन्फिनेटिव है, यानी जिसमें ना, नी, ने दिया होगा, एक वो वर्ब जो मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाना देखते हैं और इस वाले पेज पे चलते हैं, जो पेज आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगानी है, मेन वर्ब के बाद बस ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि जो नॉर्मल सेंटेंस होता है आपको सिर्फ वही बनाना है। जहां हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिख जाएगी, यानी जहां हमें जीरंड दिख जाएगा ना, नी, ने, तब हम आईएनजी लगा देंगे, और जब हमें ना, नी, ने दिख जाएगा तो हम इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। यानी कि जीरंड और इन्फिनेटिव इन दोनों में केवल और केवल स्ट्रक्चर का अंतर है, उसके अलावा और किसी चीज का अंतर नहीं। आप किसी भी सेंटेंस को जीरंड से बना सकते हैं या किसी भी सेंटेंस को इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जीरंड का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अब बाकी सेंटेंस तो हमारे लिए इजी हो गए सर। हम तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि हम नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाना है, एंड देन हम ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स लिखने हैं। ठीक। अब अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सर जी आपकी आगे आ जाती है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे सर जी, और मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। खत्म। इजी है, आराम से बनाइए आप, बस कोई भी सेंटेंस कठिन नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सर जी हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड देन हमारी प्यारी सी मेन वर्ब और हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, और इतना लिखने के बाद आप बस लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। खत्म। क्वेश्चन वर्ड तो और इजी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए एंड देन आप पूरा इंट्रोगेटिव छाप दीजिए, आपका बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनाना है तब आप और आसान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे छाप दीजिए और बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दीजिए। आप पूरा सेंटेंस बना चुके होंगे चुटकियों में। आइए इन सेंटेंसेस के रूल्स को तो देख लिया, स्ट्रक्चर्स को तो देख लिया, आइए इनकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि ये पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हो सके। आइए, जैसे सबसे पहला आपका सेंटेंस है, मैं खाना खाना चाहता हूं। अब हमें ये ढूंढना है कि इसमें दो वर्ब कहां है सर। एक तो हो गया सर खाना, अब आप कहेंगे सर जी खाना खाना, तो एक खाना ईट है और एक खाना फूड है, यानी एक हमारी वर्ब है और एक हमारा ऑब्जेक्ट है। डन। और दूसरी वर्ब हो गई सर जी चाहता हूं।
ठीक, तो आइए आराम से बनाते, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है सर जी? आई। आई के बाद पीछे चले जाइए, मेन वर्ब मिलेगी आपको, चाहता हूं। ता है, ती है, ते हैं। जो जहां ता है, ती है, ते हैं होता है, वहां हम वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या एस या एस फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लूरल के साथ और आई के साथ, और सिंगुलर के साथ लगती है एस या एस फॉर्म। अगर आपको 12 टेंसों में दिक्कत है तो मैंने 12 टेंसेस की वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर, ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चाहता हूं। तो चाहता हूं के लिए अपन सर जी लगाएंगे वॉन्ट, और यहां एस या एस फॉर्म लगनी नहीं है। आई वॉन्ट, वॉन्ट के बाद सर जी खाना, तो ये भी तो हमारी वर्ब है। आप फिर देखिए, ना नी ने, जब भी किसी सेंटेंस में ना नी ने लगा हो तो या तो हम उसे जीरंड से बनाएंगे या इन्फिनेटिव से बनाएंगे। बस स्ट्रक्चर याद रखना दोस्त, स्ट्रक्चर है आपका इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जीरंड में आईएनजी फॉर्म। आप क्या लगाना चाहते हैं? मेरा मन कह रहा है सर इन्फिनेटिव लगाऊं, लगा दो। आप आराम से, आप जीरंड भी लगा सकते हैं, आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, दो में से कोई भी एक लगाइए। जैसे अभी मेरा मन कह रहा है कि मैं टू के बाद ईट लगा रहा हूं, यानी कि इन्फिनेटिव बना रहा हूं। तो आई वॉन्ट टू ईट, क्या खाना है सर जी? मुझे खाना। तो आई वॉन्ट टू ईट द फूड। डन, ये आपका दोस्तों सेंटेंस बन के तैयार है। चलिए अगला बनाते हैं। अगले में फिर आपके पास दो वर्बें देखेंगे, एक देखना और एक चाहना। देखने में नानी ने दिया हुआ है, इधर आप लगा सकते हैं क्या? इन्फिनेटिव या जीरंड। आइए आराम से बनाते हैं, कोई कठिन है ही नहीं है। सबसे पहले देख, वे, तो वे की स्पेलिंग होती है सर जी दे। दे के बाद अपन चले सर जी पीछे, तो चाहना, चाहने की मेन वर्ब होती है वांट, आप यहां लिखेंगे वांट, दे वांट। अब मेरा मन कह रहा है सर जी कि मैंने पहले में इन्फिनेटिव लगाया था तो मैं दूसरे में जीरंड लगाना चाहूंगा, तो मैं यही लगाऊंगा देखना। देखना की स्पेलिंग होती है सर जी वॉच, वॉच में लगाएंगे सर जी हम आईएनजी फॉर्म, तो वॉचिंग। वॉचिंग के बाद बचा क्या हुआ है सर? टीवी। और यहां आपका एक और प्यारा सा सेंटेंस बनता हुआ। तो चलिए दोस्तों और आगे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे इजी इजी हैं, आप सिर्फ इसे कठिन टॉपिक समझ रहे हैं। आप एक बार मन लगाकर पढ़ के तो देखिए, आपको हर टॉपिक आसान लगेगा। आइए, धूम्रपान हानिकारक है। अब सर जी पहले ही नंबर पे हमें मिल गया धूम्रपान। धूम्रपान करने से हमारा मतलब है धुआं उड़ाना, अर्थात स्मोक करना। तो इसी में जब नानी ने आ गया तो यही हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा जीरंड है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सबसे पहले सर मैं सब्जेक्ट में स्मोकिंग लिख देता हूं, और अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आप बिल्कुल कट्टर आदमी हैं कि आपको सर इन्फिनेटिव का ही यूज करना है, तो आप आराम से यहां पर टू प्लस स्मोक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू स्मोक भी सही है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सर इज, स्मोकिंग इज। अब ये आ गया हानिकारक, तो हानिकारक को कहते हैं सर जी हम अपना हार्मफुल। डन, तो ये हमारा सेंटेंस बनता हुआ। क्लियर? एक सेंटेंस और बनाइए, आप आराम से बनाते चलिए, बहुत इजी सी सेंटेंस लगते हैं। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पहले नंबर पे आ गया सर खेलना। नानी ने, नानी ने वर्ब में आया है और सब्जेक्ट में आया है, यानी कि हमारा जीरंड बन गया है। तो आप आइए चलिए इसको हम जीरंड से बनाते हैं। चलिए, खेलने को कहते हैं सर जी प्ले, और प्ले में लगाएंगे सर आईएनजी, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लेइंग। तो हमारा सब्जेक्ट बना है प्लेइंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पीछे मिलती है दोस्त, है को क्या कहते हो? इज, तो प्लेइंग इज पीछे से बनाते चलो। बस क्या है? अच्छा, अच्छे के लिए गुड, तो प्लेइंग इज गुड। फिर आ जाइए सर जी लिए के लिए, तो हम के लिए की स्पेलिंग जानते हैं, हम लिए की स्पेलिंग नहीं जानते। तो के लिए की स्पेलिंग होती है सर जी फॉर। यहां क्या बचा हुआ है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को कहते हैं सर हेल्थ, HEALTH। तो यहां आपका पूरा सेंटेंस बन के रेडी है। और आप क्या बनाया आपने सेंटेंस? प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खत्म। आइए दोस्तों एक और पेज है, एक और पेज पे देखते हैं हम बनाकर। कितना कठिन होगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या ले लेगा? हमारा समय ही तो ले लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले पाएगा, लेकिन हम बनाना सीख जाएंगे। एक बार अगर हमने ठान लिया है कुछ तो हम बनाकर ही जाएंगे, और मैं इस वीडियो में आपको प्रयास करूंगा कि पूरा सिखाऊं। आइए, मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, तो सबसे पहले मुझे की स्पेलिंग सर आई। पीछे पहुंच जाओ, पसंद है, पसंद मतलब लाइक। लाइक के बाद पहुंचे सर अपन आगे, तो यहां मिला उड़ाना,
उड़ाने में ना नी ने, तो यहां लग जाएगा सर जी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई लाइक टू फ्लाई, क्या उड़ाना है सर जी अपन को? पतंग, आ काइट। खत्म दोस्त, इतना इजी था हमारा सेंटेंस। खत्म है। आगे आइए सर, तुम्हें नाचना पसंद है। सबसे पहले तुम्हें, तुम्हें की स्पेलिंग यू के बाद पसंद है, पसंद है को कहेंगे सर जी लाइक, लाइक के बाद आ जाएगा नाचना, ना नी ने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आई लाइक डांसिंग भी कर सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। दोनों के दोनों तरीके आपके सही हैं। तो आपने अभी हाल क्या देखा है कि कैसे हम जीरेंड से बनाते हैं और कैसे हम इन्फिनेटिव से सेंटेंस बनाते हैं। दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आएंगे, दोनों ही वर्ब में लगेंगे और दोनों ही का हिंदी अर्थ ना नी ने होता है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और ऐसी और ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करते रहें। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और देखते रहें केजी रेवोल्यूशन। धन्यवाद।